कलवरी पर हुआ एक बलि, जन्नत तुझको दिया जाने को। कलवरी पर हुआ एक बलि, जन्नत तुझको दिया जाने को। नदी जैसे बह निकला बेगुनाह के लहू क्रूस पर, बेगुनाह के लहू क्रूस पर। प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में आपका अभिवादन। पवित्र बाइबल में 130 भजन के 15वें और 16वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। पिछले कुछ सत्रों में हम मानव जीवन की हकीकत देख रहे थे। याकूब अपनी पत्री में लिखता है, यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। भजनकार कहता है, मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। यह सचमुच निराशाजनक लगता है, परंतु यह हमारे लिए एक बड़ी आशा है कि वह आशा हमारे प्रभु यीशु मसीह है। उसका पृथ्वी पर आने का उद्देश्य बताते हुए उसने कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यीशु ने मार्था से, जो लाजर की मृत्यु के कारण दुखी थी, कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वह चाहे मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह कभी न मरेगा। हाँ, यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए और मानव जाति को पाप के बंधन से बचाने के लिए तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, इसलिए वह पुनरुत्थान और जीवन है। जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, भले ही वे शरीर में मर जाएं, उसके दूसरे आगमन पर पुनर्जीवित हो जाएंगे, और जो उस समय जीवित रहेंगे उन्हें मृत्यु का अनुभव नहीं होगा। वे सभी अनंत जीवन का आनंद लेने के लिए उसके साथ स्वर्ग जाएंगे। क्या आप उस बहुतायत के अनंत जीवन का भागीदार नहीं बनना चाहते? परमेश्वर आप पर अपनी अनुग्रह प्रकट करे। धन्यवाद।